ये तस्वीरें वर्ष 2009 से लेकर 2014 के बीच हैं, जब चीन के अलग अलग प्रांत और शहरों में प्रदूषण के खिलाफ 2500 से ज्यादा विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल हुई थी। जिस चीन में लोगों को सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है, वहां भी लोगों ने प्रदूषण के खिलाफ सड़कों पर उतरकर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया। लेकिन आज आप जरा भारत को देखिए। ये तस्वीरें जो अब आप देखेंगे, ये पिछले 10 वर्षों की हैं। इन तमाम 10 वर्षों के दौरान दिल्ली और उत्तर भारत के राज्यों में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता चला गया, लेकिन हमारे देश में इसके खिलाफ एक भी विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। आज दिल्ली की हालत कैसी हो गई है आप देखिए। 10 साल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यह आज की बात नहीं है। 10 साल बहुत बड़ा समय होता है, बहुत बड़ा कालखंड होता है। 10 वर्ष, एक दशक, और एक दशक में भी हमारा देश जागा नहीं, हमारी सरकारें जागी नहीं। हमारे देश में आरक्षण, धर्म, जाति, बेरोजगारी, नेताओं के अपमान और नए कानून जैसे मुद्दों पर हर साल 1 लाख से ज्यादा विरोध प्रदर्शन होते हैं, जुलूस निकलते हैं, सड़कें रोक दी जाती हैं। लेकिन प्रदूषण के खिलाफ हमारे देश में आज तक एक आंदोलन नहीं हुआ, एक विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। एक बार कहीं भी पूरे देश में लोगों ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। भारत में हर साल प्रदूषण से 22 लाख लोग मर जाते हैं, जबकि कोविड से हमारे देश में 4 वर्षों के दौरान 5,33,000 मौतें हुई और प्रदूषण से 22 लाख मौत। इसके बावजूद प्रदूषण किसी को विचलित नहीं करता। आज भारत के 145 करोड़ लोगों में से 90 करोड़ लोग खतरनाक हवा में सांस लेने पर मजबूर हैं, लेकिन इन 90 करोड़ लोगों में से 90 लोग भी इस प्रदूषण को लेकर चिंतित नहीं है। और ऐसा लगता है कि लोगों ने अब इस प्रदूषण को सहर्ष स्वीकार कर लिया है। और जो लोग स्वीकार नहीं भी करना चाहते, जैसे हमारे ही कुछ दर्शकों ने हमें चिट्ठियां लिखी हैं, मेल लिखे हैं और कहा है कि हम परेशान हो रहे हैं, हमारे परिवार के लोग, हमारे बुजुर्ग परेशान हो रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, कुछ करिए। आप कुछ करते क्यों नहीं? मीडिया से और आज तक से हमारी आखिरी उम्मीद है, सरकार तो कुछ करेगी नहीं। लेकिन वो लोग भी आप सोचिए कितने मजबूर हैं, उन्हें पता नहीं कि वो अपनी आवाज कहां उठाएं। इसलिए आज उन तमाम लोगों के लिए हम आवाज उठा रहे हैं। आज प्रदूषण से जितना खतरा हिंदुओं को है, उतना ही खतरा मुसलमानों को भी है। जितना खतरा अगड़ी जातियों को है, उतना ही खतरा दलितों को और पिछड़ों को भी है, उतना ही खतरा ओबीसी को भी है। जितना खतरा अमीरों को है, उतना ही गरीबों को है। और इस समय प्रदूषण हर वर्ग, हर धर्म और हर जाति के लोगों को मार रहा है, बांट रहा है, काट रहा है। कोई इससे सेफ नहीं है। लेकिन हमारा समाज, हमारे शहर, हमारे गांव, हमारी सरकारें इस मुद्दे पर बिल्कुल खामोश बैठे हैं। और अब ये जो मास्क है, जिसे मैंने अपने चेहरे पर आज लगाया है कुछ इस तरीके से, ये जो मास्क आप फिर से देख लीजिए, ये मास्क एक नया नॉर्मल आपके जीवन में बहुत जल्द बनने वाला है। आज आप जरूर थोड़ा सा असहज महसूस कर रहे होंगे मुझे ये देखकर। कुछ दिनों के बाद आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। हमारे देश में प्रदूषण से भी खतरनाक राजनीति है और इस राजनीति का AQI हर मानक को तोड़ चुका है। हमारे देश में राजनीति इतनी ज्यादा है कि आप किसी भी सरकार और नेता की जवाबदेही को आज तय कर ही नहीं सकते। दिल्ली सरकार कहती है कि केंद्र सरकार जिम्मेदार है, केंद्र सरकार कहती है कि दिल्ली की सरकार जिम्मेदार है, पंजाब की सरकार कहती है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ज्यादा पराली जलाई जा रही है क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार है, यूपी और हरियाणा की सरकारें कहती हैं कि पराली की समस्या तो पंजाब में है और आम आदमी पार्टी कोई काम नहीं कर रही। ऐसे में आम आदमी जाए तो जाए कहां? सांस लेने के लिए कहां जाइएगा? ऐसा लगता है कि ये सारी सरकारें, ये सारे नेता और हमारी व्यवस्था सिर्फ एक दूसरे को दोष देने के लिए है और हमारी जान की परवाह किसी को नहीं है। हमारे बच्चों की जान की परवाह किसी को नहीं है। हमारे बच्चों के फेफड़े खराब हो रहे हैं, काले पड़ रहे हैं, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं। 11 साल पहले वर्ष 2013 में जब दिल्ली में पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, तब नवंबर के महीने में प्रदूषण का स्तर 287 था, जो इस साल 13 नवंबर को
1000 से ज्यादा हो चुका है और इसमें 248% की वृद्धि हुई है। 2013 में जब केजरीवाल जी की पार्टी आई थी सत्ता में तो क्या प्रदूषण था आप देख लीजिए, 287, आज 1000 के ऊपर है। वर्ष 2013 में दिल्ली की हवा में हर व्यक्ति प्रतिदिन 10 सिगरेट के बराबर धुएं को सांस के जरिए अंदर खींच रहा था। 10 सिगरेट पी रहे थे आप 2013 में। आज उसी दिल्ली में औसतन एक व्यक्ति 34 सिगरेट के बराबर धुएं को अंदर ले रहा है। 34 सिगरेट। आज बड़ा सवाल यह है कि जिस सरकार के कारण करोड़ों लोगों की सांसें खतरे में हैं, उनके फेफड़े काले पड़ चुके हैं, क्या उस सरकार को बर्खास्त नहीं कर देना चाहिए? उस सरकार पर क्या एक्शन हो रहा है जिसने इतने करोड़ों लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 कहता है, अगर किसी राज्य की सरकार संविधान के मूल्यों का पालन नहीं करती या संविधान के अनुरूप अपनी जिम्मेदारी को निभाने में असफल रहती है तो राष्ट्रपति उस सरकार को बर्खास्त करके संविधान की रक्षा के लिए कदम उठा सकते हैं। और अभी दिल्ली की जो स्थिति है उस पर यह अनुच्छेद बिल्कुल फिट बैठता है। आज हमारा सवाल यह है कि संविधान की रक्षा कैसे होती है? क्या दिल्ली के करोड़ों लोगों को जब मरने के लिए छोड़ दिया गया है तो अब संविधान खतरे में नहीं है? और आज हमारा संविधान कहां गया है? क्या हमारा संविधान यह नहीं कहता कि हमें भी जीने का अधिकार है? दिल्ली के प्रदूषण ने यहां रहने वाले 2.5 करोड़ लोगों से साफ हवा में सांस लेने का मौलिक अधिकार छीन लिया है और यह एक बहुत बड़ा संवैधानिक संकट है। दिल्ली के बहुत सारे इलाके आज ऐसे हैं जहां AQI 1200 से लेकर 2100 के बीच है। जो दिल्ली के आसपास के लोग हैं वो जानते होंगे, इनमें वसंत विहार का जो इलाका है वहां तो AQI 2045 तक पहुंच गया है और इस इलाके में 6 लाख लोग रहते हैं। दिल्ली के कुछ इलाकों ने अब पाकिस्तान के लाहौर शहर के प्रदूषण को भी पीछे छोड़ दिया है। पिछले हफ्ते तक हम लाहौर का बड़ा मजाक उड़ा रहे थे कि देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है, लाहौर में क्या हो रहा है, वहां की सरकारें कुछ नहीं कर पा रही, पाकिस्तान का जो प्रशासन है बिल्कुल बेकार है। आज लाहौर को हमने पीछे छोड़ दिया और लाहौर से ज्यादा प्रदूषण दिल्ली में है। यह प्रदूषण इतना है कि इससे दिल्ली में लोगों की जीवन आयु औसतन 8 वर्षों तक कम हो रही है और दिल्ली के 2.5 करोड़ लोग मौत की तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं। फर्क बस इतना है कि उन्हें इस बात का एहसास नहीं है। हमारे देश में इस पर राजनीति के सिवा और कुछ नहीं हो रहा, जबकि यह स्थिति ऐसी है कि इस पर अब तक दिल्ली और दूसरे राज्यों की सरकारों को बर्खास्त हो जाना चाहिए था। हमारे देश में सरकारों की सबसे बड़ी निष्क्रियता यह है कि वो आम जनता के लिए नहीं बल्कि उन आंकड़ों के लिए काम करती हैं जो उसकी छवि के लिए एक पॉलिश की तरह होते हैं। जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार का कहना है कि वर्ष 2020 में वहां पराली जलाने की 80,000 से ज्यादा घटनाएं हुई थी, जबकि इस साल सिर्फ 8,404 घटनाएं हुई हैं। हरियाणा में बीजेपी की सरकार कहती है कि 2021 में पराली जलाने की 6,000 घटनाएं हुई, जो अब कम होकर सिर्फ 1,082 रह गई है। हवा में प्रदूषण बढ़ने के बावजूद इन आंकड़ों से ऐसा लगता है कि इन सरकारों ने पराली की समस्या को लगभग खत्म कर दिया है। अब आप सोचिए, अगर पराली जलाई नहीं जा रही है, 80,000 से 8,000 पर यह आंकड़ा आ गया है, तो फिर प्रदूषण बढ़ कैसे रहा है? अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक उसका एक्वा नाम का सैटेलाइट दोपहर 1:30 बजे से 2 बजे के बीच पंजाब और हरियाणा के ऊपर से गुजरता है और इसी सैटेलाइट से पराली जलाने की घटनाओं को अंतरिक्ष से रिकॉर्ड किया जाता है। उससे पता चलता है कि पंजाब और हरियाणा में कितनी पराली जलाई जा रही है। लेकिन देखिए, हमारे देश के लोग हर चीज का काट निकाल लेते हैं। पिछले कुछ समय से पंजाब के किसान सैटेलाइट की इन तस्वीरों से बचने के लिए, सैटेलाइट की इस निगाह से बचने के लिए अब दोपहर की जगह शाम के समय पराली को आग लगाते हैं, जिससे पराली जलाने की घटनाएं सैटेलाइट में रिकॉर्ड नहीं होती। यानी सैटेलाइट जब 1:30 से 2 बजे के बीच गुजर चुका होता है, उसके बाद यह आग लगाई जाती है। हमारी सरकारें यह कहकर बच जाते हैं कि अब पराली जलाने की घटनाएं कम हो रही हैं, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है।